ओम शांति। शिव पुराण में एक कथा का उल्लेख है। पार्वती तपस्या कर रही है। हेतु है शिव से मिलन। तपस्या पूर्णता की ओर है। और तपस्या में जब शिव की याद में मगन है, अचानक एक बच्चे की आवाज उस दिखाई पड़ता है। एक मगरमच्छ एक बच्चे को घसीटते हुए पानी के अंदर ले जा रहा है। मां पार्वती उस मगरमच्छ से कहती है, निवेदन करती है कि इस बच्चे को छोड़ दो। वो कहता है, सृष्टि ने, ब्रह्मा ने मेरे लिए यही आहार निर्धारित किया है। हर छठे दिन अपनी उदर पूर्ति के लिए जो मुझे मिल जाए मैं उसका सेवन करता हूं। पार्वती फिर उससे कहती है, तुम इस बच्चे को छोड़ दो, मैं अपना सारा तपोबल तुम्हें प्रदान कर दूंगी। अब तक की हुई सारी तपस्या का फल तुमको दे दूंगी। वो ग्राह मान जाता है और पार्वती संकल्प शक्ति से अपनी सारी तपस्या का फल उस मगरमच्छ को दे देती है। और जैसे ही तपस्या का फल उस ग्राह को मिलता है, जैसे बुद्धि में प्रकाश प्रकट होता है, जहां अंधकार था वहां जैसे सूर्य प्रकट हुआ, बुद्धि तेजोमय हुई, सतों की प्रधानता हुई। और उस मगरमच्छ ने कहा कि हे माते, मैं इस बच्चे को ऐसे ही छोड़ देता हूं, तुम अपना तपोबल वापस ले लो। परंतु पार्वती कहती है कि नहीं, जो दे दिया अब मैं वापस नहीं लूंगी। और वो मगरमच्छ उस बच्चे को छोड़ देता है। करुणामयी मां उस बच्चे को यथावत लौटाकर वापस आकर अपनी तपस्या में बैठती है और तपस्या आरंभ करती है। और अचानक दिखाया है, शिव प्रकट होते हैं और कहते हैं, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, क्योंकि तुमने जो तुम्हारे तप का फल उस मगरमच्छ को दिया वो वास्तव में मुझे ही प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें और कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है। और वो उसे अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करते हैं। जो पीड़ित है, जो दुखी है, जो असहाय है, जो उनकी मदद करता है, अपनी तपस्या का फल उन्हें प्रदान करता है, वो वंदनीय है, वो वास्तव में तपस्वी है। अपनी की हुई सारी तपस्या दूसरों को दे देना, ये बहुत बड़ा त्याग है। और इस विश्व मंच पर
ऐसी एक दिव्यात्मा थी जिसने अपना सर्वस्व उस भगवान को दे दिया। ब्रह्मा ने एक शिव को अपने तन में स्थान दिया, परंतु दादी गुलजार ने शिव के साथ ब्रह्मा को भी दिया। अपना संपूर्ण जीवन, अपने संपूर्ण जीवन की सारी तपस्या विश्व कल्याण हित लगा देना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा त्याग है, बहुत बड़ा भाग्य भी है। तो ऐसी सभी की प्रिय आदरणीय दादी का व्यक्त आरोहण उस दिन हुआ जहां विश्व में शिव का व्यक्त अवतरण का दिन था। विधाता ने भी कैसा दिन चुना। शिव ने अपने ही जन्मदिन पर अपने ही नंदी को अपने पास बुला लिया। हम क्या सीखे, हम क्या करें? जब किसी महान व्यक्ति का इस संसार से प्रयाण होता है तो दो प्रकार के लोग हो जाते हैं। एक वो जो भगत, और दूसरे जो वो करते हैं जो उस महान व्यक्ति ने किया था, और जो महान व्यक्ति चाहता था, जैसा उसका आचरण था, जो उसके स्वभाव में गंभीरता थी, वही गंभीरता हमारे स्वभाव में आ जाए। जो उसके स्वभाव में चंचलता का अभाव था, वही चंचलता का अभाव हमारे स्वभाव में आ जाए। जो उसमें अनटच्ड पवित्रता थी, जो उसमें महानता थी, जो उसमें दिव्यता थी, वही दिव्यता, वही महानता, वही पवित्रता हमारे स्वभाव में आ जाए। यही वास्तविक श्रद्धांजलि है। जो वो था, जैसा वो व्यक्ति था, उसी स्वभाव में, उसी स्वरूप में स्वयं को ढाल लेना, उसके अस्तित्व को अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लेना, यही अभ्यास है, यही पुरुषार्थ है। मन से महान आत्माओं के संग में रहना, उनकी वाणी जीवन का अंग बन जाए। क्या ऐसा हम कर सकते हैं? ऐसी तपस्या आज सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे। दादी को किसी ने पूछा था कि आध्यात्मिक उन्नति हो रही है कि नहीं हो रही है, इसका मापदंड क्या है? साइंस ऑफ स्पिरिचुअल प्रोग्रेस। दादी ने 5 बातें बताई थी। अगर ये हो रहा है तो समझो आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। अगर ये नहीं हो रहा है तो समझो उत्थान नहीं, नीचे गिर रहे हो या वहीं ठहरे हो। और फिर दोष दूसरों पर लगाते। आज सुबह की साकार मुरली, माया के तूफान आते, ये तुम्हारी अपनी मूर्खता है।
इसमें बाप क्या करे, टीचर क्या करे, भाग्य क्या करे, संग दोष में तुम हो। ये समझो, एक अभ्यास दिया है सुबह की मुरली में, बड़ा शक्तिशाली अभ्यास है ये, शिव बाबा का हुक्म है। कितना अच्छा वाक्य है, यह आदेश है उसका। जो हमारी सबसे बड़ी कमी है उसको अपनी डायरी पर लिखो और ऊपर एक वाक्य लिख दो, बाबा ने मना किया है, बाबा ने मना किया है, यह उसका आदेश है। कब तक रोते रहेंगे, कब तक दुखी होते रहेंगे, कब तक उदास होते रहेंगे और अपनी उदासी, अपना दुख का कारण किसी और को बताते रहेंगे। कब तक मोहजाल में फंसते रहेंगे। क्या मिला इस मोह से? अब तक तो सुना था संसार में दुख है, भगवान उवाच संसार ही दुख है। जरा भी सुख नहीं, रत्ती भर भी सुख नहीं। जिसमें मोह लगाओगे हर देहधारी दुख ही देगा। सभी देहधारियों से बुद्धि हट जाए, कोई भी हो, लौकिक अलौकिक, खालिस दुख है संसार, शुद्ध दुख। सुख है ही नहीं किसी भी संबंध में। जहां जहां संबंध का विस्तार होगा और मोह का विस्तार होगा, वहां दुख ही आएगा। जिसे सुख समझे हुए हो वो दुख है। शिव बाबा का हुक्म है, शिव बाबा का आदेश है, आज्ञा है भगवान की। सबसे पहली बात दादी ने कही, जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति होती जाएगी, प्रकृति पर विजय होती जाएगी, शरीर अथक बनते जाएगा। दूसरा, ज्ञान की गहराई स्वतः आएगी, सोचना नहीं पड़ेगा। बाबा के सामने बैठोगे, एक टॉपिक रखोगे और अचानक उस टॉपिक की उस गहराई को स्पर्श कर जाओगे जो आज तक सोची नहीं थी, ना कभी पढ़ी थी। ज्ञान के राज खुलते जाएंगे, ज्ञान स्वतः ही स्पष्ट होते जाएगा। सुना है दुनिया छीछी है, विकारी है, पर केवल सुना है, पढ़ा है, लिखा है, जाना कहाँ है? अगर जाना होता तो निरंतर होश में होते, फिर ये बेहोशी ना होती। बार बार बेहोशी हुई, फिर संसार से आकर्षण, फिर नया मोह। शादी करता है व्यक्ति, दुखी होता है, सोचता है इसको मार दूं, पर फिर रुकता है, ये भी कैसे करूं? और एक दिन वो मर ही जाती है, फिर सोचता है झंझट मिटी, फिर खुश है, फिर संकल्प करता है इसके बाद ऐसी झंझट फिर ना लूंगा, पर 3-4 मास के बाद फिर खोज जारी। लोग कहते हैं तुमने तो कहा था कि अब नहीं खोज करूंगा। वो कहता है सभी स्त्रियां वैसी थोड़ी होती है, कुछ कुछ अच्छी भी तो होती है। फिर खोज शुरू, और फिर बंधन, और फिर दुख। इच्छा का स्वभाव है अतृप्ति। इच्छा और तृप्ति का मिलना वैसा ही जैसे आसमान और क्षितिज का मिलना, वो कभी मिल ही नहीं सकते। और अगर कोई भी इच्छा इस संसार में पूरी हुई भी,
जो वस्तु चाहते थे वो मिल भी गई तो मिलते ही वो व्यर्थ होती है और नई इच्छा जागृत होती है। और इच्छा का ये कुचक्र व्यक्ति को भटकाता रहता है, चाहे वो आध्यात्मिक इच्छाएं हो या लौकिक, कोई भी भटकाते हैं। ज्ञान की समझ तो दूसरा मापदंड है आध्यात्मिक उन्नति का, कि ज्ञान क्या है, जैसा है वैसा है समझ आने लगता है। तीसरा योग, योग में केवल स्थिति का नाम बोलो और उस नाम में स्थित हो जाएंगे। बीज रूप तुरंत बीज रूप, कंबाइंड कंबाइंड, फरिश्ता फरिश्ता, अव्यक्त अव्यक्त, तुरंत उस स्थिति का अनुभव, सारे संबंधों का अनुभव तुरंत। जो संबंध चाहो उस संबंध का अनुभव तुरंत। ये योग की सिद्धि होगी, ये योग की गहराई होगी। तीसरा धारणाएं, धारणाओं में जो संघर्ष चालू है वो संघर्ष समाप्त होगा और सारी धारणाएं स्वतः होने लगेगी। धारणा है निश्चिंत रहना, वरदान सुबह का, अचल अडोल, हिले ना। निश्चिंतता स्वतः आएगी। इस पढ़ाई में मस्त हो जाओ, सुबह का साकार महावाक्य स्वतः होगा। बाकी सारी पढ़ाई व्यर्थ लगने लगेगी, संसार ही व्यर्थ लगने लगेगा, बस यही अच्छा लगने लगेगा। चौथा सेवा, सेवा में एक अजीब सा नशा होगा, एक अलौकिक नशा कि मैं निमित्त बना हूं इस सेवा के लिए, परंतु साथ साथ ये भी भाव होगा कि उसके सिवा मैं कुछ भी नहीं, इसलिए एक निमित्त भाव होगा। दादी गुलजार से कभी किसी ने पूछा, विदेशियों ने पूछा, दादी हम आपसे ईर्ष्या क्यों ना करें? जैसे आप ट्रांस में जाते हो हम नहीं जाते, आप में भगवान आते हम में नहीं आते, बताओ क्यों ना करें? करनी चाहिए ना। दादी ने कहा करके क्या फायदा, करके भी क्या होगा, हर एक का अपना पार्ट है, हर एक का अपना भाग्य है। जो जिसको मिला है उसी में संतुष्ट रहना। जो परिस्थितियां सामने है, जिन लोगों के साथ हम हैं, जो सेवा हमको मिली है, जो सेवा का टाइमिंग हमको मिला है, उसी में तृप्त रहना, उसी में राजी रहना। ईर्ष्या, बदला, तुलना, घृणा, मतभेद, संघर्ष, अंतरकलह बेचैनी उत्पन्न करेगा। इसलिए आई एम ओके, क्या कहना है बाबा को? आई एम ओके। मैं जहां हूं, जिन लोगों के साथ हूं, सब कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, ऐसे ही चाहिए। बिना इनके मैं संपूर्ण बन ही नहीं सकता। मेरे संपूर्णता के लिए ये खाद का काम कर रहे हैं। इनके तीखे शब्द, इनकी तिक्त वाणी, इनकी फटकार, इनके हिसाब किताब, ये सब बहुत जरूरी है। इसलिए मैं खुश हूं और राजी हूं। ये 5 बातें अपने आप होने लगे, ऑटोमेटिक, स्वतः, सहज, तो समझना आध्यात्मिक उन्नति हो रही है। पर इस आध्यात्मिक उन्नति में कुछ बाधाएं हैं जिसकी आज हम चर्चा करेंगे। 3 प्रकार के संस्कार होते हैं। पहला वो संस्कार जो पानी पर खींची हुई लकीर है, दूसरा वो संस्कार जो रेत पर खींची हुई लकीर है, और तीसरा वो संस्कार जो चट्टान पर खींची हुई लकीर है।
हमारे संस्कार कुछ कुछ उन चट्टान पर खींची हुई लकीरों की तरह हो गए। इन चट्टान को पिघला देना है। और जो अच्छे संस्कार है, जो दैवी संस्कार है, वो शायद पानी पर जैसे है। मधुबन में आए, भट्टी की, 4 दिन रहे, महान संकल्प, यहां से गए, 10 दिन इसका प्रभाव और खलास। फिर अब उधर की दिनचर्या चालू, जैसे थे वो दिनचर्या आकर्षण कर रही है, खींचती है वो दिनचर्या, फिर। और यहाँ की भट्टी एक अतीत का संस्मरण रह जाता है। हम भी गए थे, हमने भी वो देखा था, तब ये हुआ था, केवल याद बच गई है बस। क्योंकि संस्कार चट्टान की तरह हो गए। इस चट्टानों को पिघलाना है, उसके लिए पानी नहीं लगेगा, आग चाहिए, आग। वो आग निकलेगी उन बादलों से जो ऊपर उबले। तो इन्हीं बादलों की और इन्हीं चट्टानों की आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली चट्टान है विकार। इतने कड़े हैं, इतने गहरे हैं, जैसे चेतना का मूलभूत संस्कार वही है, काम। खींचते रहता है उसको अलग अलग रूपों से, रूप बदलते रहता है। किसी देहधारी के गुण से आकर्षण, किसी की विशेषता से आकर्षण, किसी की सेवा से आकर्षण, तो किसी की सुंदरता से आकर्षण, किसी की देह से आकर्षण प्रकट होते रहता है। वो विकार बहुत गहरा बैठा हुआ है, एक चट्टान है। और हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, छोटी सी हथौड़ी और छोटी सी छेनी, कैसे टूटेगा वो? हिलता ही नहीं वो तो। फिर वहीं आके रुक जाते हैं, सारा कुछ करके, घूम घूम के, जैसे वो केंद्र है जीवन का विकार, उसी के इर्द गिर्द चेतना घूम रही है, यहां वहां चक्कर लगा के फिर वहीं पहुंच जाती है। इसमें एक बात समझने जैसी है, शिव को अर्धनारीश्वर कहा गया है, वैसे हम सभी में स्त्री और पुरुष दोनों हैं। स्त्री में जो स्त्री एक पुरुष की खोज में है, जो वास्तव में उसी में निहित है। इसलिए बाहर की कोई भी खोज उस स्त्री को कभी भी तृप्त नहीं कर सकती, क्योंकि जिसकी वो खोज में है, वो अंग, वो भाग, वो खंड उसी में छिपा हुआ है। उसी तरह पुरुष जिस स्त्री की खोज कर रहा है, वो भाग, वो खंड उसी चेतना में निहित है। स्त्रैण और स्त्रीत्व और पुरुषत्व एक ही जगह पर है। इसलिए बाहर का कोई पुरुष कभी तृप्त नहीं कर सकता, बाहर की कोई स्त्री कभी तृप्त नहीं कर सकती। इस बात को समझना है, नहीं तो ये खोज जारी ही रहेगी। कोई दोस्त, कोई साथी, कोई संगी, कोई सहारा, कोई आधार, कोई कंधा जिस पर रख के रोए, खोज जारी रहेगी। बुखार आ जाए तो कोई यहां प्यार से हाथ रख दे, आहा हा। कोई सहारा चाहिए, क्यों चाहिए? और सारे सहारे लेकर देख लिए हैं, अनुभव कर लिए हैं, फिर भी व्यक्ति सीखता नहीं है। एक व्यक्ति से वैराग हो जाता है, पर दूसरे की खोज चालू हो जाती है। वैराग अर्थात सभी व्यक्तियों से वैराग, एक स्त्री से नहीं, सभी स्त्रियों से, एक पुरुष से नहीं, सभी पुरुषों से, एक आत्मा से नहीं, सभी आत्माओं से। तब तक ये विकार हटेंगे ही नहीं। दूसरी बात, आत्मा अपूर्ण है परमात्मा के बिना। उसे कोई भी देहधारी कभी भी नहीं भर सकता।
निकृष्ट तल पर शरीर का मिलन, उसके ऊपर मन का मिलन, उसके ऊपर आत्मा का मिलन, आत्मा आत्मा का मिलन, उसके ऊपर परमात्मा का मिलन। प्यास तो मिलन की ही है, परंतु दिशा गलत हो गई है। इसलिए जितने निचले तल पर व्यक्ति जीता है उतना बार बार दुखी होता है। जैसे ही तल से ऊपर उठेगा कुछ और होगा। ऊर्जा नीचे बह रही है, ऊर्जा ऊपर बहने लगे, वो इसी सत्य से बहेगी, तथ्य से जान, इस तथ्य को जानकर कि आत्मा अनंत है, अनंत की प्यास तो वो अनंत ही मिटाएगा। मुझ में जो भूख है वो कोई नहीं मिटा सकता, ना यहाँ का कोई भोजन, ना कोई व्यक्ति, कुछ भी मिटा नहीं सकता। ना कोई धन, ना कोई संपदा, ना कोई पोजीशन, कोई पद, कोई मान, कोई सम्मान, कुछ भी नहीं। ये सब प्राप्त होने के बाद भी व्यक्ति अतृप्त ही रहता है, प्यास बनी ही रहती है, वंस मोर की कामना से ही मरता है। सारे भोग भोगने के बाद भी तड़पता ही रहता है। तो ये दोनों बातें बड़ी सूक्ष्म है। पहली, मेरी प्यास मैं ही बुझा सकता हूं, मेरे अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई नहीं, मेरे अतिरिक्त इस संसार में मेरा कोई नहीं। और दूसरा, एक परमात्मा के अतिरिक्त मेरा कोई नहीं। इसकी गहराई में चले जाना है। घंटों बैठकर सोचो इस बात को, अपने सारे जीवन को उलट पुलट करके देखो। कितने व्यक्ति आए इस जीवन में, पति आया, पिता आया, बच्चा आया, कैसे रहे ये सब? पत्नी आई, बच्ची आई, माँ आई, कैसे रहे ये सब? बाहर के मित्र संबंधी आए, क्या रहे, कैसे संबंध रहे? अतृप्ति तो बनी ही रही सब मिलने के बाद भी। अलौकिक परिवार में भी किसी को सहारा बनाया, क्या मिला? दुख। ये संसार में दुख नहीं, संसार ही दुख है। जब तक ये अनुभूति नहीं, तब तक विकारों का आकर्षण रहेगा। और वो विकार विकार के रूप में नहीं हमें आकर्षित करते, सुख के रूप में आकर्षित करते, सुख का आश्वासन देकर आकर्षित करते। दुख आता है सुख का आश्वासन लेकर, एक आशा लेकर, एक स्वप्न लेकर। दुखी हो ना, आओ मेरे पास, मैं तुम्हें सुखी करूंगा। इस संसार का हर सुख दुख है। बैठकर चिंतन करें एकांत में, जिसे मैं सुख समझ रहा हूं क्या वास्तव में वो सुख है? नहीं है। मिला क्या, पाया क्या, हाथ में क्या है इस समय? अतृप्ति, बेचैनी। भट्टी में आए हैं, परंतु बुद्धि यहां वहां भटकती रहती है। क्यों? बेचैनी है। और हर भट्टी में शुरुआत में ही बताया जाता है, शायद सबने किया भी होगा, संपूर्ण मौन। बिना मौन के कोई भी भट्टी कभी सफल नहीं हो सकती। बातें करते हुए, बातचीत करते हुए कभी भी अंदर प्रवेश किया नहीं जा सकता। टोटल साइलेंस, मोबाइल ऑफ, साइलेंट नहीं, किसी से भी नहीं बात करनी। हाँ, जो व्यवस्थापक है उनकी बात अलग, पर जो बाकी लोग हैं
अगर ये नहीं किया, भट्टी कब पूरी हो रही है? 14 चालू है। रियल भट्टी तो यहां से जाने के बाद चालू होगी। वो अपनी भट्टी करनी है 15 तारीख से चालू। जो इस भट्टी में मिस हो गया वो वहां से चालू करनी है। 15 से लेकर तो 21 दिन तक। किस टॉपिक पर? यहां वो सोचो 14 तारीख तक। मेरी जो सबसे बड़ी कमी है, उसी कमी पर 21 दिन भट्टी चालू करनी है 15 तारीख से। और ये भट्टी सूक्ष्म होगी, गुप्त होगी। यदि सार्वजनिक भट्टी का रूपांतर व्यक्तिगत भट्टी में नहीं हुई तो ये भट्टी व्यर्थ हुई। इसका रूपांतर किस में हो जाए? व्यक्तिगत में। अमृत वेला रोज मिस होता है। सब कुछ छोड़ दो और 21 दिन अमृत वेले की किताब ले जाओ। सुबह दोपहर शाम बस वही किताब पढ़ो और कुछ भी नहीं। बस उसी पर काम करो दिन रात। रोने का संस्कार है, उसी पे काम करो। ऐसा क्या करो कि दुख अंदर प्रवेश ही ना करे। अब रोना प्रूफ की भट्टी। ये खाऊं वो खाऊं, खाऊं खाऊं, चटोरेपन से मुक्त होने की भट्टी। आत्म संयम की भट्टी। दोस्ती का संस्कार, इससे दोस्ती उससे दोस्ती, इसको मिलूं उसको मिलूं, इससे बात उससे बात। किसी से दोस्ती नहीं करनी है, अनफ्रेंड। फैमिलियरिटी का संस्कार, बहुत बोलने का संस्कार, बहुत बातें करने का संस्कार, उस पर काम करना है। दादी से एक बात सबको सीखनी है, गंभीरता। क्या सीखना है? गंभीरता की मूर्त थी वो। मौन, मौन अवतार। विकारों को जड़ से निकालना है, ऊपर ऊपर से नहीं। प्रतिज्ञाएं बहुत कर ली, लेटर बहुत लिख दिए, बाबा को बहुत सुना दिया, पर विकार तो जैसे कि वैसा ही है। वो खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, समाप्त हो जाए, रहे ही ना। उस सबकॉन्शियस लेवल पर काम करना है। ये गहरा काम है, गहरा ऑपरेशन है ये। इसमें ऐसे ऐसे चीरे लगाने पड़ेंगे और ऐसा ऐसा कहां कहां से क्या मवाद निकल के आएगा पता नहीं। यहां चीरा लगाना है। आज 12 तारीख, पूरी रात है। कल 13 तारीख, पूरा दिन है। कल की पूरी रात, बहुत समय है। एक एक पल सफल करना है। और जिन्होंने मोबाइल अब तक बंद नहीं कर रखे हैं, स्विच ऑफ। खोलेंगे, भट्टी पूरी होगी। कितने बजे? 14 तारीख को 1-2 बजे मोबाइल ऑन करना। 2 बजे तब तक ऑफ, पहला नियम। दूसरा, आपस में कोई भी बात नहीं करनी, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं। हर एक ये समझे अगर दूसरों से हम बात कर रहे हैं तो वो तो अपना ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन में बाधा डाल रहे हो उसके। ऑपरेशन अंदर चालू है, लाल लाइट लगा है, रिश्तेदार आके कहते हैं हमको पेशेंट से मिलना है, तो क्या होगा? दूसरे की तपस्या भंग नहीं करनी है। सेकंड, थर्ड, इस कैंपस से बाहर कहीं नहीं निकलना है। बंद कर दो खुद को। कमरा ओम शांति भवन, मेडिटेशन हॉल, 4 धाम, दैट्स इट, एंड डाइनिंग। इसके अतिरिक्त इससे मिलूं, उससे मिलूं, इस भाई से मिलूं, उस भाई से मिलूं, ये डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट, यहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। चुप। ऐसा अवसर फिर नहीं आएगा। पता नहीं, शायद यही लास्ट विजिट हो मधुबन की।
पता नहीं फिर ऐसा मौका आएगा? कोई गारंटी कर सकता है कि हम फिर आएंगे मधुबन? समय तेजी से बदल रहा है और दादी का इस संसार से प्रयाण विश्व नाटक मंच पर एक क्रांति को जन्म देगा। ड्रामा का नया पन्ना पलटा है, कुछ तो होगा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की होगी, पर मुरलियों में वो आता रहा होगा। अभी यहां तक तो पहुंचे, शायद घर से निकल नहीं पाएंगे। तो ऐसा अवसर नियति ने दिया है इस तपोभूमि में आकर तपस्या करने का। बचपन से लेकर अपना सारा जीवन उलट पुलट करके देखो क्या हुआ। कितना मौन चाहिए, कितना एकांत चाहिए इसके लिए। हमें याद है जब हम 22 वर्ष के थे, अचानक एक ऐसा मौन आ गया था। 3-4 मास किसी से बात ही नहीं की थी, चुप, ऐसा मौन। और उसमें से वो 15 दिन हमने अपना पूरा जीवन लिखा था, क्या क्या किया बचपन से, जहां से हमको याद है। जैसे किसी चट्टान पर बैठे हैं और वहां से सब कुछ दिखाई दे रहा है। अभी अभी MBBS पूरा हुआ है, इंटर्नशिप पूरी हुई है, अभी पोस्ट ग्रेजुएशन की तैयारी चालू है। भाई के कमरे में बैठे थे और पढ़ाई कर रहे थे, परंतु पढ़ाई करते करते संसार से जैसे बुद्धि उठ गई और मौन प्रवेश कर गया अंदर। ऐसा मौन कि दिखाई देने लगा ये जीवन, और इस जीवन के बाहर का वो जीवन भी, इसके पहले का। जैसे वो वैराग प्रकट हो रहा है। देख रहे हैं तपस्वी तपस्या कर रहा है, संसार से विरक्त है, भगवान की खोज में है। और भगवान की खोज चालू तो थी ही, पर तीव्रता से की। तो बात हम कह रहे थे मौन की। 15 दिन में एक भी शब्द मुख से नहीं निकला, 0। ऐसी पावर अनुभव हो रही थी, क्या करूं जाकर संसार को भर दूं प्रभु प्रेम से। भगवान कौन है ये भी नहीं पता, ब्रह्मा कुमारी से अभी संपर्क नहीं आया है, पर ऐसा नशा कि सारे विश्व का उद्धार करना है। दिखाई देने लगा बहुत सारा, हजारों लाखों आत्माएं आंखों के सामने है। कौन है, कहां है, कुछ खबर नहीं। अगर कुछ पाना है यहां से, चुप हो जाओ। विकारों को जड़ों से निकालना है, पहला। दूसरी चट्टान है विकर्म। इस ब्राह्मण जीवन में ब्राह्मण बनने के बाद किए हुए पाप, सारा ज्ञान होते हुए भी, होश में होते हुए भी, सारी मर्यादाओं को जानते हुए भी मर्यादा तोड़ी बेहोशी में। कुछ पल की बेहोशी थी। किसी से ऐसे संबंध बढ़ा दिए कि संबंध दोस्ती बन गई, दोस्ती प्रेम। प्रेम शारीरिक आकर्षण। वो सारे विकर्म जो हुए, अगले 2 दिन बैठकर चिंतन करना है बाबा के सामने और बताना है उसे ये हुआ है, यही सत्य है। क्या करूं, इससे भाग तो नहीं सकते, छुपा भी नहीं सकते, ये है, दिस इज ट्रुथ। अब तुम बताओ क्या करूं, अब तुम बताओ क्या किया जाए। अब तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम्हारे घर पर आई हूं, शरणागति हूं, यू गाइड।
ऐसा समर्पण कर दो। आज सुबह की साकार मुरली, सेकंड पेज, फर्स्ट पैराग्राफ, गृहस्थ अर्थात अर्पणमयी जीवन। अर्पण कर दो, अर्पित कर दो, उस मैं को ही अर्पित कर दो। अभी भी शांतिवन में मुरली चली, बाबा ने नोट किया है एक बात, वो एक शब्द है मैं। सरेंडर किया है या फुल सरेंडर किया है, प्रश्न पूछा। अगले 2 दिन वो सूखा पत्ता बन जाओ, बह रहा है, चल रहे हैं, खुद कुछ भी सोचो नहीं, बस मुझे वो चला रहा है, चल रहा हूँ, वो चला रहा है, सीढ़ियाँ उतर रहा हूँ, वो उतार रहा है, भोजन खा रहा हूँ, वो खिला रहा है। ऐसा अर्पित कर दो। ये जीवन है, इसमें ये हुआ है, अब तुम बताओ क्या करूं। जाई विधि होई नात हित मोरा, जिस विधि से मेरा कल्याण हो वो मार्ग अब तुम बताओ। शिव शक्ति बाबा ने बनाया, फिर भी रोना आ रहा है, या आया, फिर भी दुख को अंदर ग्रहण किया, स्पंज की तरह सोख लिया अंदर। क्या ये श्रीमत थी? ना। और मेरे दुख का कारण मैं खुद हूं, जब तक ये रियलाइज नहीं होता तब तक उंगलियां दूसरों की तरफ उठती रहेगी। क्रोध मुझे नहीं आया, मुझे दिलाया गया। आप भी होते ना, आपको भी आता है। आप साकार में आके देखो, मुरली में है ना, बाप को सिखाते हैं। दूसरी बड़ी चट्टान है विकर्म, तीसरी चट्टान है व्यर्थ। इतना व्यर्थ, इतना व्यर्थ, यहाँ क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, इस बहन का क्या हुआ, उस भाई का क्या हुआ, उस कन्या का क्या क्या हुआ। तुमको क्या करना है? किसका क्या हो रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, तुम्हें क्या करना है। तुम्हारे अपने घर में क्या हो रहा है। ताक झाक, मधुबन में क्या हो रहा है, इसने क्या किया, उसने क्या किया, इस डिपार्टमेंट में। मधुबन में, यहाँ मधुबन निवासियों के अवगुणों की लिस्ट निकालने आए थे या तपस्या करने आए थे? माइंड योर ओन बिजनेस। चौथा, नकारात्मकता, नेगेटिविटी। मन में इतना निगेटिव भर रखा है, इतना निगेटिव भर रखा है, और सबसे ज्यादा निगेटिव अपनों के लिए भर रखा है। ये जो आसपास वाले, फिर बाजू में जो बैठा है ना, उसी के लिए। क्योंकि अवगुण इतने सारे देखे हैं, वही दिखाई देते हैं। एकांत में बैठकर उसके अगर गुण लिखने का हो तो मुश्किल हो जाए, पर ये काम करना है। जिसके लिए सम्मान कम है, जिसकी निगेटिविटी ज्यादा दिखती है, कुछ तो उसमें होगा, ऐसे ही थोड़ी ना भगवान ने उसे रखा है। लिखना है बैठकर उसके गुण क्या है, कुछ तो उसमें ऐसा है, एकदम बुद्धि में प्रकाश आएगा और निगेटिविटी कम होगी। या जीवन में जो परिस्थिति आई है उनके प्रति निगेटिविटी है। 2 मित्र एक ही जूते की कंपनी में काम करते, कंपनी ने उन्हें एक ऐसे गांव में आदिवासी क्षेत्र में भेजा, जाओ जूते बेचो। पहला गया, देखा यहाँ आदिवासी लोग कोई भी जूते नहीं पहनते, चप्पल भी नहीं पहनते, यहाँ क्या बेचूं, इम्पॉसिबल, वापस आ जाता है। दूसरा जाता है, देखता है, वाह यहाँ तो कोई भी जूते नहीं पहनता, चप्पल नहीं पहनता, यहीं पर मुझे सबसे ज्यादा ग्राहक मिलेंगे। सोच, परिवर्तन एक सोच की दूरी पर है। पांचवा, आलस अलबेलापन। बाबा ने कहा शिवरात्रि में क्या करो, जागरण। किस नींद से? आलस की, अलबेलेपन से, अज्ञान की। खुद को खुद ही जगाना है। कौन आएगा जगाने के लिए? कोई नहीं आएगा, हमें खुद ही अपने आप को जगाना है। कब तक इस बेहोशी में सोए रहेंगे? जिसे मैं महत्वपूर्ण समझ रहा हूं वो महत्वपूर्ण शायद है ही नहीं। आज की मुरली, तमोगुनी तमोगुनी,
ऐसे हो गए हैं कि 60 साल की उम्र हो गई, फिर भी क्या कर रहे हैं? फिर भी धंधा छोड़ते नहीं है, फिर भी सोचते हैं और विस्तार करूं और विस्तार करूं। ये समय कौन सा चल रहा है और किसका चल रहा है? इतना विस्तार करके क्या मिलोगे, क्या मिलेगा? पैसा। वो पैसा जो भगवान की याद में नहीं रहकर कमाया जा रहा है, वो भगवान के यज्ञ में भी नहीं लगेगा। जिसमें लोभ है, ऐसा पैसा यहां नहीं लगेगा। और अगला, उदासी, दुख, भय, चिंता चट्टान की तरह खड़े हैं, ये पिघल जाए। क्यों उदासी है, क्यों चिंता है? बाबा कहते हैं निश्चिंत रहो। क्यों भय है? किस बात का भय है? कुछ छूट जाने का? जरूर मोह बहुत गहरा है इसलिए भय है। किसी व्यक्ति को पकड़ रखा है, छोड़ दो सबको, सभी को छोड़ दो। बच्चे को पकड़ रखा है, बच्ची को पकड़ रखा है, पति को पकड़ रखा है, पत्नी को पकड़ रखा है, कोई ना कोई चीज को पकड़ रखा है जरूर, इसलिए भय है कहीं ये छूट ना जाए। पहले ही छोड़ दो मन से। जिसमें मोह है उसके प्रति दोष दृष्टि निर्माण करनी है, व्यक्ति के प्रति नहीं, उस संबंध या बंधन के प्रति। यह बंधन मुझे कहां घसीटते हुए लेके जा रहा है? क्यों उदासी है? जरूर ज्ञान की समझ में कमी है इसलिए उदास रहता है मन। ज्ञानियों में भी बहुत उदासी है, ब्राह्मणों में भी अजीब तरह की उदासी है। सातवां, पुराने संस्कार या पुरानी दर्दनाक यादें अभी भी खड़ी है चट्टान की तरह, दबा के रखा है दुख। एक माता थी, ज्ञान में चलती थी, उसका युगल ने शरीर छोड़ दिया, वो तटस्थ खड़ी रही, बहुत प्यार था। और लोगों ने जब उसकी प्रशंसा की, कितना वैराग तुम्हारा, कि पति चला गया फिर भी नहीं रोती। फिर उसको और थोड़ा जोश आया और बिल्कुल भी नहीं रोई फिर तो। क्योंकि जब इस बातों में, योगी होने की बात में कोई हमारी तारीफ करता है तो ऐसा लगता है और इसको दृढ़ता से किया जाए। पर 3-4 मास के बाद उसको फिट्स आने लगे, हिस्टीरिया, कुछ कुछ होने लगा शरीर में। दवाइयाँ, ये डॉक्टर, ये साइकेट्रिस्ट, वो साइकेट्रिस्ट, ठीक नहीं हो रहा। फिर जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा तुम्हारे पति से प्यार था क्या, उसने कहा लव मैरिज थी वो तो। फिर रोई क्यों नहीं? ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा? तुम आत्मा को नहीं जानती, दुनिया को आत्मा परमात्मा का अमरता का ज्ञान सुनाती हो और खुद रोती हो। उसको ट्रेनिंग दी गई, रो, बह जाने दो आंसुओं में कूड़ा कूड़ा करकट सारा, दबा के मत रखो कुछ भी। जो दमन किया गया है, रो लो जितना रोना है एक बार का, 4 जार आंसू बहा लो बाबा की कुटिया में, मधुबन में। जो कुछ किया है ना, दबा के मत रखो उसको। दुख को छिपाने से या दुख को प्रकट करने से दुख समाप्त नहीं होता है। बह जाने दो उसको आंसुओं में, समाप्त हो जाने दो उसको, छोड़ दो बाकियों की चिंता। और फिर उस बह जाने से नए व्यक्ति का जन्म होगा, क्योंकि दबा के रखा है। जो है वो है, बता दो उसको, यही है सत्य। नहीं तो बीमारियां उत्पन्न होगी, कुछ ना कुछ अजीबोगरीब, जिसका किसी डॉक्टर के पास कोई इलाज नहीं होगा। साइकोसोमैटिक।
ये आंसू बह जाएंगे ना, फिर रोना प्रूफ की अवस्था आएगी धीरे धीरे। आंसुओं को दबा कर नहीं आ सकती रोने से मुक्ति की अवस्था, वो दमन होगा, रिप्रेशन, सप्रेशन होगा। तो ये 7 चट्टानें हैं, और इन 7 चट्टानों को पिघलाने के लिए 7 प्रकार के बादल हैं। सबसे पहला वैराग। हमें वो बादल चाहिए जो पानी ना बहाए, क्या बहाए? आग, अंगार। वैराग उत्पन्न करना है या लाना है, और वो भी थोपा हुआ नहीं चाहिए, किसी ने कहा हुआ है इसलिए नहीं। अपने जीवन के पन्नों को पलटो और देखो क्या मिला, क्या मिला, क्या मिला। ये किया, क्या मिला? इस व्यक्ति में राग रखा, क्या मिला उससे? धोखा। बाबा कहते ये धोखों की दुनिया है। वैराग 2 चीजों से, शरीर और संसार। शरीर मिट्टी है, संसार भी मिट्टी है, इसी को वैराग कहा जाता है। व्यर्थ हो जाए, क्या आकर्षित हो? इस देह की तरफ। क्या है इस देह में? आंखें बंद करके ध्यान लगाकर देखो अंदर की सच्चाइयों को। ऊपर से नीचे तक क्या है? ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर। देखते रहो, देखते रहो, देखते रहो, रोज आधा घंटा बैठकर अपने कमरे में। क्या है इसमें? जिसको अपने ही देह से वैराग हो गया, वो किसी और की देह में कभी नहीं फंसेगा। चक्कर लगाओ हॉस्पिटल के, देखो कैसे लोग तड़प रहे हैं। देखो उन डायलिसिस पेशेंट को, उन किडनी पेशेंट्स को, उन कैंसर के पेशेंट्स को। कहाँ है सौंदर्य? कैंसर, टीबी कहाँ है? अनाथ आश्रम में जाकर देखो बुढ़ापा, ये है सत्यता। दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, झुर्रिया पड़ गई है चेहरे पर। वेयर इज द ब्यूटी? अनाथ आश्रम में जाओ, झुग्गी झोपड़ियों में जाओ, गरीबों को देखो। ये है सत्यता। सत्यता वो नहीं है जो फिल्मों में दिखाई जा रही है, वो झूठ है, मिथ्या है। ये है देह का सौंदर्य। शमशान घाट पर जाओ, देखो जलती हुई चिताओं को बार बार। महात्मा बुद्ध खड़े हैं, सारथी है, बूढ़ा है, बचपन से देखा है सिद्धार्थ को। सिद्धार्थ कहता है मैं संन्यास ले रहा हूं, मैं संसार का त्याग कर रहा हूं, वस्त्र ले जाओ, ये गहने ले जाओ। बाल को काटता है, वो कहता है रुको रुको, मत करो ऐसा, तुम युवा हो, सम्राट बन सकते हो। पीछे मुड़कर तो देखो, तुम्हारी सुंदर पत्नी, सुंदर बच्चा, सुंदर साम्राज्य है। महात्मा बुद्ध पीछे देखते हैं, कहते हैं मुझे केवल आग की लपटें दिखाई दे रही है, बस, एंड नथिंग एल्स, ओनली द स्पार्क्स ऑफ फायर। जब तुम भी देख लोगे ना, तब तुम्हें भी वो आकर्षित नहीं करेगा। तो कौन सा बादल चाहिए? उबलता हुआ वैराग का बादल, जो अंगारे बरसाए और ये सारी चट्टानें पिघल जाए। दूसरा तप चाहिए, तप, तपस्या का बादल। इसलिए कहा यहां से जाएंगे 14 को, 15 को अपनी भट्टी चालू करनी है तपस्या की। व्यक्तिगत टॉपिक किसी को नहीं बताना, चुपचाप अपने अंदर ही अंदर तपस्या करना है। प्रभु प्रेम की भट्टी हो सकती है, प्यूरिटी की भट्टी हो सकती है, अमृत वेले की हो सकती है, संबंधों में नष्टो मोहा की हो सकती है, डिजिटल हो सकती है, कुछ भी। 21 दिन ऑफलाइन, टच ही नहीं करना उसको, देखो क्या होता है, कुछ तो होगा। तब तीसरा त्याग। वो हर चीज जो हमारी तपस्या में बाधा बनी हुई है उसको छोड़ दो। ऐसा लग रहा है ये सबसे बड़ी बाधा है, हटा दो उसको वहां से। वो हर व्यक्ति, वो हर चीज, वो हर वस्तु, वो हर भोग बाधा बनी है, थ्रो इट ऑफ, नहीं चाहिए।
यहीं से संकल्प करना है, यहीं से मधुबन में प्लानिंग करके जाना है। मधुबन में आए हैं, वहां क्या करना है इसकी प्लानिंग करने, सेंटर पर क्या करना है, घर पे क्या करना है, ऑफिस पर क्या करना है, ट्रैवल का क्या करना है, पैसों का क्या करना है, संबंधों का क्या करना है, सेवा का क्या करना है, सारी प्लानिंग यहाँ बैठकर करनी है। यहाँ केवल क्लास ही नहीं सुनते बैठना है, केवल आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ बोलते नहीं बैठना है, प्लानिंग करनी है। एकाग्रता चाहिए इसके लिए, टोटल प्लानिंग करके ही यहां से जाना है। त्याग। चौथा, प्रभु प्रेम, बाबा से प्यार बढ़ाना है। दादियों के पास क्या था सबसे ज्यादा, यही था, बाबा का प्यार। दिन रात जैसे नस नस में, रग रग में बाबा समाया हुआ था। इतना प्रभु प्रेम, इतना प्रभु प्रेम का बादल बन जाना है जो कि अंगारे बरसाए। पांचवा, लगन। पांचवा, लगन लगा देनी है, धुन 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 धुन, बस वही करना है, वही करना है, वही करना है। जब तक ना कर लूं तब तक बेचैनी रहे, जब तक इसको हासिल ना कर लूं, इस स्थिति को ना पालूं, जब तक इस कमी से मुक्त ना हो जाऊं, जब तक काम का एक अंश भी मेरे अंदर ना रहे तब तक रुकूंगा नहीं। क्रोध यदि कमजोरी है तो क्रोध से मुक्ति, लगाव है, मोह है, मैं है, धन है, विस्तार है, संबंध है, बाह्य मुक्ता है, अंतर्मुखी हो जाओ। हफ्ते में एक दिन मौन और हफ्ते में एक दिन उपवास, ये अभ्यास करना है यहां से जाने के बाद। जो हो सके निर्जला, न खाना न पीना, 24 घंटा तपस्या का दिन बना देना उसको। जो नहीं कर सकते वो रसाहार, फल। देखो क्या होता है। अनाज बाधा है, प्रमाद लाता है, सुस्ती लाता है। अपनी दिनचर्या में अनाज को बस एक ही बार कर दो, जो 3 बार करते हैं वो 2 बार, जो 2 बार करते हैं 1 बार, और उसको रिप्लेस करो फलों से, रिप्लेस करो सब्जियों से, रिप्लेस करो सोक्ड ड्राई फ्रूट्स, अंकुरित जो लाइव फूड है। जितना लाइव अंदर जाएगा उतना शरीर हल्का रहेगा, जितना मरा हुआ उसमें डालोगे मृत अनुभव होगा। पका पका के अपक्व, शक्ति आएगी, पावर आएगी, आत्माभिमानी स्थिति सहज हो जाएगी, परिवर्तन हो गई चेतना में। सबसे गहरी आदत है भोजन व्यक्ति की, विकारों से भी गहरी आदत। उसमें आक्रमण करते ही हिल जाती है चेतना, भूकंप आता है। उसी भूकंप की अवस्था में नए संस्कारों के बीज बोने हैं, तो अभ्यास करना है वो भी एक। तो हम कहाँ थे, लगन। लगन को बढ़ाना है, जीतना है इंद्रियों को। अगला, पवित्रता का बादल, संपूर्ण पवित्रता। कहाँ पवित्रता भंग हो रही है उसको नोट करना है। किस व्यक्ति के द्वारा, किस वस्तु के द्वारा, ट्रिगर्स क्या है। क्या कुछ देखने से होता है, वो देखना ही बंद कर दो। अगर वही कारण है अपवित्रता का, अनइंस्टॉल ऑल द एप्स, हटा दो उसको वहां से। लास्ट, ज्ञान। ज्ञान का बादल बनना है, उबलना है। ढेर सारी अव्यक्त वाणियां हैं, पढ़ना है। अपने आप को होमवर्क देना है, रोज एक अव्यक्त वाणी पढ़कर ही सोएंगे। बिना एक अव्यक्त वाणी पढ़े सोना ही नहीं है।
तभी पूरा टारगेट पूरा होगा। जाते समय स्पार्क में छोटी छोटी बुक्स है, अलग अलग टॉपिक्स की, कोई भी किताबें लो और उसका अध्ययन चालू करो। व्यक्तिगत, संगठन में करो वो अलग, पर व्यक्तिगत अपनी एक अलग अध्ययन होता रहे। ज्ञान शक्ति बन जाए, पावर बन जाए, होश जगा दे अंदर, ये काम करना है। तो ये सारे बादलों की हमने चर्चा की, जो आग का रूप ले ले, और ये सारी चट्टानें जो है क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। सभी अलर्ट होके बैठेंगे, स्थिर, जैसे अचल पर्वत हो। अगले 5 मिनट हिलना ही नहीं है, जबान भी ना हिले, उंगली भी ना हिले, हाथ भी ना हिले, बिल्कुल स्थिर, आंखें बंद, हाथ नीचे, जहां रख दिए